आध्यात्मिक जीवन के जो शत्रु हैं उनको हरा सकता है। भगवान कहते हैं ये त्रैगुणी माया का विरोध करना सरल नहीं है, पर अगर कोई मेरी शरण स्वीकार करता है फिर वो माया के प्रभाव से बच सकता है। जैसे कि वर्षा के मौसम में, मुंबई में बहुत वर्षा होती है, तो वर्षा के मौसम में आप अपने आप को कैसे बचाते हो? हाँ, छाता लेकर। सर्दी के मौसम में आप अपने आप को कैसे बचाते हो? गर्म कपड़े पहनकर। रात को आपके जैसे कल हमने अनुभव किया, मीरा रोड इलाके में बहुत मच्छर है, तो मच्छर से कैसे बचाते हो? पंखे का उपयोग करके या कुछ जलाकर। तो इसी प्रकार जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं उनको हम काट सकते हैं इन कार्यकलापों की शरण स्वीकार करके। हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें ये विश्वास रखना चाहिए कि जो शत्रु हैं उनको हम काट सकते हैं। जैसे आप बीमारी का इलाज करते हो दवाई लेकर, तो उसी प्रकार हमें भी दवाई स्वीकार करना पड़ेगा। और दवाई स्वीकार करेंगे तो हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो यहाँ सद्वर्गीय के द्वारा यहाँ वर्णन है 6 प्रकार के शत्रुओं का। पहला है काम। जैसे कि भगवत गीता में भगवान से अर्जुन ने पूछा था एक प्रश्न कि क्या कारण है कि व्यक्ति जानते हुए भी फंस जाता है गलत कामों में? क्या कारण है? हम जानते हैं क्या ठीक है क्या गलत है, जब भी हम गलत काम में जुड़ जाते हैं। तो अर्जुन भगवान ने क्या कहा? काम ऐसे क्रोध ऐसे राजगुण सुमत। तो काम से बचने के लिए क्या उपाय है? जैसे कि भागवतम में हाथी का उदाहरण दिया जाता है। हाथी जब काम के प्रभाव में आता है तो क्या करते हैं? उसके ऊपर क्या करते हैं? उसको नहलाते हैं। उसको नहलाने से उसका जो काम का प्रभाव है वो चले जाता है। पर हम मनुष्य व्यक्ति केवल स्नान करने से काम का प्रभाव नहीं जाएगा। तो इसका उपाय क्या है? इंद्रियों को भगवान की सेवा में उपयोग करना। और क्रोध को आध्यात्मिक जीवन का शत्रु माना जाता है यहाँ। पर हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी भी क्रोधित हो गए थे जब उन्होंने क्या देखा? जब उन्होंने देखा कि मदाई ने नित्यानंदा पर पत्थर फेंका था। तो क्रोध का भी स्थान है, पर वो स्थान है कि जब आप देखो कि भगवान की भक्ति में कोई अड़चन डाले या भगवान के भक्तों की कोई निंदा करना नहीं चाहिए और सुनना नहीं चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी को उपदेश देते हुए कहा था कि भक्ति का बीज उगता है श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा कि किस प्रकार ये भक्ति का बीज नष्ट हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कैसे एक सुंदर बगीचा नष्ट हो जाता है पागल हाथी के अंदर आने से। तो उसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो भक्ति के गुण हम अनुकूल करते हैं वो उखड़ सकते हैं वैष्णव निंदा, वैष्णव अपराध के द्वारा। इसलिए भक्तों को सबसे ज्यादा भय रहता है किससे? वैष्णव अपराध से। इस विषय में वो भक्तों का सबसे ज्यादा भय रहता है वैष्णव अपराध से। इसलिए हम जब मंदिरों में 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं तो सबसे पहला नाम अपराध क्या है? तो हमें एक बड़े सावधानी से चलना चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। क्रोध से बचना चाहिए।
और क्रोध आता क्यों है? इन सब शत्रुओं का कारण क्या है? अनेक भौतिक इच्छा। फिर लोभ की तो आज कोई सीमा ही नहीं। जितना भी प्राप्त हो उतना ही कम नजर आता है। और आज समाज की प्रजा इतनी पतित हो गई है कि अपनी भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जैसे आजकल आप समाज में क्या देखते हो, धन कमाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो लोभ जो है ये भी हमारा शत्रु है। इसलिए नारद मुनि जी भागवत में भी कहते हैं कि आप लोभी या लालची व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। भागवत में आप एक कथा पढ़ते हो बाली महाराज और शुक्राचार्य की, कि जब बाली महाराज को शुक्राचार्य ने कहा कि तुम तो मूर्ख हो। बाली महाराज उनके शिष्य थे। शुक्राचार्य को पता था कि ये जो भिखारी आया है 3 कदम पृथ्वी मांगने के लिए, ये कोई साधारण भिखारी नहीं है और उसके 3 कदमों में वो सारे पृथ्वी को ढक देगा और उसका जो धनी शिष्य है वो गरीब बन जाएगा। उन्हें पता था, तो उन्होंने प्रयास किया कि अपने शिष्य को प्रभावित करे कि इस आदेश का पालन नहीं करे, इस वचन का पालन नहीं करे। उन्होंने कहा, जैसे एक मित्र से हंसता है, मखौल करता है, या पति पत्नी से मखौल करता है, उसी प्रकार आप कह देना कि आप तो मखौल कर रहे थे उस लड़के के साथ। आपने कभी ये निर्णय नहीं किया कि आप उतना स्थान दोगे 3 कदम रखने के लिए। पर बाली महाराज ने कहा कि ये पृथ्वी जो है पहाड़ों का बोझा उठा सकती है, सागर का बोझा उठा सकती है, पेड़ों का बोझा उठा सकती है, पर किसका बोझा नहीं उठा सकती? झूठे व्यक्ति का बोझा नहीं उठा सकती। और वामनदेव जी ने, बाली महाराज ने वामनदेव से कहा था, तुम इतने बुद्धिमान नहीं नजर आते मुझे, तुम मेरे से जरा कुछ और ज्यादा मांगो। तुम मेरे पास आए हो, मैं पूरे पृथ्वी का राजा हूं और तुम सिर्फ उतना स्थान मांग रहे हो जहां 3 कदम रख सकें। जैसे आप लोग कभी जमीन का सौदा करते हो तो 3 फुट जमीन तो कोई नहीं खरीदता है ना। तो उन्होंने कहा कि कुछ और मांगो मेरे से, इतना थोड़ा क्यों मांग रहे हो, और मांगो। तो वामनदेव जी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को वश में नहीं किया, उसे अगर सारे पृथ्वी का धन भी प्राप्त हो जाए तो उसे आप संतुष्ट नहीं कर सकते। और एक परसपत्र की कथा सुनते होगे। सनातन गोस्वामी ने तो वो परसपत्र को कचरे के डब्बे के नीचे रखा हुआ था, और जब उस ब्राह्मण ने उनसे सबसे कीमती वस्तु मांगी तो उन्होंने दी, हरिनाम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहां प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि इन सद्वर्गे को हम उखाड़ सकते हैं इस कार्यकलापों, आध्यात्मिक कार्यकलापों का लाभ उठाकर। और लोभ जो है, वो लोभ, हम क्यों लोभी बनते हैं? क्योंकि मन और इंद्रियों को हमने वश में नहीं रखा, और इसलिए सदा यही प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो, इस विचार के साथ कि इन सुविधाओं के द्वारा हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। प्रहलाद महाराज जिनकी शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, प्रहलाद महाराज जी ने कहा है एक और स्थान में कि न ते विदुम स्वत गति में विष्णु, कि लोग आज ये नहीं जानते
ये नहीं समझ पाते क्या कि असली सुख का क्या साधन है। ये ज्ञान नहीं है कि असली सुख का क्या साधन है। इसलिए अज्ञानता के कारण वो भौतिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, ये जाने बिगर कि समय किसी की राह नहीं देखता, समय किसी की राह नहीं देखता, और समय इतनी तेजी से बीत रहा है, और जो समय जो बीत जाता है गलत कामों में, उसको आप सारे पृथ्वी के धन से भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए चाणक्य पंडित जी ने कहा है, आयुष्य कशाना एक पीना लबया स्वर्ण कोटि भी। सारे पृथ्वी के धन का भी इकट्ठा कर लो और किसी को कहो कि ये समय वापस करो, कोई वापस नहीं कर पाएगा। तो क्रोध, लोभ, इनसे हम बचने के लिए एक ही उपाय है, वो उपाय है आध्यात्मिक जीवन में जुड़ना। मोह के कारण जो असली चीज है उसे हम नकली समझते हैं, और जो नकली है उसको हम असली समझते हैं। असली कार्य है आध्यात्मिक कार्य, और इसे हम समझते हैं ये पराया कार्य है। असली स्वरूप है आत्मा जो सनातन है, और मोह के कारण हम क्या सोचते हैं, ये शरीर ही हमारा असली स्वरूप है। यह है अज्ञानता। जैसे सूर्य से अंधेरापन दूर होता है, उसी प्रकार इस आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से हमारी अज्ञानता जो है वो दूर होती है। और मत्सर्य, आज तो पूरा समाज लगभग मोहित है, पागल हो गया है एक ही विषय में, इंद्रिय तृप्ति के। आगे मत्सर, ईर्ष्या, इससे हमें द्वेष, इससे हमें बचना चाहिए। ईर्ष्या और द्वेष जब तक रहेगा, जब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना बहुत कठिन रहेगा।